डायरेक्शन के अगले चरण में जो क्वेश्चन आते हैं, एक आते हैं शैडो बेस्ड क्वेश्चन। शैडो मीन्स छाया बेस्ड। और जैसा कि आप जानते हैं कि शैडो जो होता है, जो भी छाया है, उसका लाइट से संबंध होता है। और हमारे शास्त्र पुराण में भी जो छाया है वो सूर्य की पत्नी है। और लाइट का मतलब हम लोग इस डायरेक्शन में नेचुरल लाइट सूर्य की बात करते हैं। तो जब भी इस तरह का सवाल रहेगा तो ये इसमें सनसेट और सनराइज, सूर्योदय और सूर्यास्त को ध्यान में रख के ये सवाल इसमें पूछे जाते हैं। और हम सभी को पता है कि जो फर्स्ट हाफ होता है उसमें सूर्य जो होते हैं वो पूरब में होते हैं, और सेकेंड हाफ सूर्यास्त जो होता है वो पश्चिम में होता है। ये सबको पता है, बस इसी को ध्यान में रख के सवाल को बनाना है, क्योंकि शैडो तय करता है डायरेक्शन को, और शैडो से ही तय होता है कि किधर वेस्ट और ईस्ट होगा। अभी हम लोग उस पर गौर करेंगे। शैडो, शैडो मतलब छाया, और ये अपोजिट ऑफ लाइट होता है। जैसा कि हम लोग सबको ही जानते हैं, ये शैडो जब भी पड़ेगा तो ये लाइट का अपोजिट होता है। और लाइट का मतलब होता है नेचुरल लाइट, सूर्य। और सूर्य जब भी होंगे या तो ईस्ट में होते हैं या वेस्ट में होते हैं। सूर्य जब भी होंगे, ये सबको ही आप जानते हैं। और ये फर्स्ट हाफ में सूर्य ईस्ट में होते हैं, सेकेंड हाफ में सूर्य वेस्ट में होते हैं, ये सबको पता है। और जैसा कि आप जानते हैं, शैडो डिसाइड करता है डायरेक्शन। ये डायरेक्शन किस साइड होगा ये शैडो तय करता है। जैसे फर्स्ट हाफ में शैडो जो बनेगा वेस्ट की ओर बनेगा, सेकेंड हाफ में शैडो बनेगा ईस्ट की ओर। इसको ध्यान देंगे। अब इसमें जो सवाल रहता है, जैसे मान लीजिए रहेगा दो व्यक्ति है ए और बी, दोनों आपस में बात कर रहे हैं, और यहाँ दिया है ए का शैडो बी के राइट में है। ए का शैडो बी के राइट का मतलब बी का राइट यहाँ पे है। और यदि समय फर्स्ट हाफ है, यदि समय फर्स्ट हाफ है तो शैडो बनेगा वेस्ट में, यहाँ लिख देंगे वेस्ट होगा। तो जब ये वेस्ट होगा तो ईस्ट होगा। जैसा कि आपको पता है, इधर ईस्ट होना चाहिए, इधर वेस्ट, लेकिन शैडो की वजह से ये जो है रिवर्स हो गया। तो जब ये रिवर्स हो गया तो ये भी रिवर्स हो जाएगा। ये हो जाएगा नॉर्थ और ये हो जाएगा साउथ। पूछता है बी का फेस किस ओर है, तो बी का फेस साउथ की ओर है। पूछेगा ए का फेस किस ओर है, नॉर्थ की ओर है। इस तरह के क्वेश्चन पे हम लोग शैडो के क्वेश्चन पे इस तरह से बात करते हैं। जैसे रहेगा इसमें, इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, ए और बी दोनों, ये तो वर्टिकल दोनों बात कर रहे हैं। अभी इसको देखते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टली। तो हॉरिजॉन्टली जब बात करेंगे तो ए का शैडो बी के राइट में, बी का राइट यहाँ पड़ेगा, बी का राइट ऐसे। और फर्स्ट हाफ में भी बात कर रहे हैं तो ये वेस्ट हो जाएगा और ये ईस्ट हो जाएगा। और जैसा कि आपको पता है ना, ये होता है वेस्ट, तो वेस्ट के क्लॉक में नॉर्थ होता है, वेस्ट के क्लॉक में नॉर्थ होता है। ये वेस्ट का क्लॉक है तो ये नॉर्थ हो गया और यहाँ साउथ हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ए के लिए साउथ यहाँ भी है, यहाँ भी ए के लिए साउथ है, यहाँ बी के लिए नॉर्थ है। तो आप या तो ऐसे बनाएं या ऐसे बनाएं, लेकिन यदि वर्टिकल बनाएंगे तो आपको ज़्यादा कन्वीनियंट होगा। जैसा कि आप देख चुके हैं कि शैडो का जो क्वेश्चन होता है डायरेक्शन में, फर्स्ट हाफ में सूर्य होते हैं ईस्ट में, तो शैडो बनेगा उसके अपोजिट वेस्ट में। सेकंड हाफ में शैडो जो है लाइट के अपोजिट, जैसा सूर्य होंगे सेकंड हाफ में पश्चिम में, तो शैडो बनेगा पूरब में। किसी किसी सवाल में, जैसे ये क्वेश्चन में आप देखेंगे, इसमें कोई समय का जिक्र नहीं किया है, न फर्स्ट हाफ है और न ही सेकेंड हाफ है, दोनों हाफ का जिक्र इसमें नहीं है। ऐसा भी सवाल रह सकता है कि जब कोई समय का जिक्र नहीं हो, तो वैसी स्थिति में हम लोग फर्स्ट हाफ कंसीडर करेंगे, फर्स्ट हाफ को मानेंगे। ये इसलिए मानते हैं हम लोग फर्स्ट हाफ कि क्योंकि ये स्टेटमेंट यूनिवर्सल ट्रूथ है
कि सूर्य पूरब में होते हैं। ये सार्वभौमिक सत्य है कि सूर्य हमेशा पूरब में होते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन जिसमें कि कोई समय का जिक्र ना हो, न फर्स्ट हाफ न सेकेंड हाफ, तो ये मान के चलते हैं फर्स्ट हाफ, और फर्स्ट हाफ में शैडो बनेगा हमेशा वेस्ट में, ये ध्यान रखेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, दो भाई बहन हैं, एक दीप्ति है और इनका एक भाई रमेश है। ये एक दूसरे के को फेस किए हुए हैं, फेसिंग ईच अदर। यहाँ बोला है ना, टुवर्ड्स आर फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं। यहाँ देखते हैं शायद दैट द दीप्ति शैडो फेल, जो दीप्ति का शैडो है ना तो रमेश के राइट में है, नाइदर टू ही राइट नॉट टू ही लेफ्ट, और न ही बैक है दीप्ति का। टोटल 4 डायरेक्शन होता है नॉर्मली। यहाँ देखिए रमेश के राइट में भी नहीं, रमेश के लेफ्ट में भी नहीं, और दीप्ति के बैक में भी नहीं। इसका मतलब 3 डायरेक्शन। इसका मतलब दीप्ति के फ्रंट में होगा, और दीप्ति के फ्रंट का मतलब हो गया रमेश का बैक हो गया। और जैसा कि आप जानते हैं फर्स्ट हाफ में शैडो जो बनता है वेस्ट में बनता है, इसलिए इसको लिखेंगे हम लोग वेस्ट। अब आपसे सवाल पूछा है फ्रॉम विच डायरेक्शन, रमेश किधर से आ रहा है, तो रमेश वेस्ट से आ रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा वेस्ट। ये ध्यान देने की बात है स्टूडेंट्स, आप ध्यान देंगे इसको। जो शैडो का क्वेश्चन होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। शैडो में जैसा आप जो जानते हैं उसको यूज करना है।